क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक दुनिया में तमाम प्रगति के बावजूद आप कभी कभी खोया हुआ या अटका हुआ क्यों महसूस करते हैं? हो सकता है कि आप अपने भीतर गहराई से महसूस करते हो कि और भी बहुत कुछ है, सांसारिकता से परे एक ज्ञान जो आपको स्पष्टता पाने में मदद कर सकता है। आज ब्रह्मांड आपको जैन के इस प्राचीन ज्ञान की खोज करने और यह सीखने के लिए यहाँ लाया है कि यह आधुनिक जीवन में आपके दिमाग को कैसे मुक्त कर सकता है। जैन का ज्ञान कालातीत है। सदियों से यह गुरुओं से उनके छात्रों तक बड़े शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अस्तित्व की शांत कला के माध्यम से प्रसारित होता रहा है। ज़ेन आपको दुनिया की जटिलता को पीछे छोड़ने और पल की सादगी में सच्ची शांति खोजने के लिए आमंत्रित करता है। यह मन की गहरी समझ पर आधारित एक परंपरा है, एक ऐसा मन जो अक्सर जीवन के अनावश्यक बोझ से घिरा रहता है। यह ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से परे है, इसके लिए अनुभव और समर्पण की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन में हम हानिकारक आदतों से घिरे हुए हैं जो हमारे दिमाग को भ्रमित करती है और हमारे आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देती है। ये आदतें हमारी आंतरिक स्पष्टता को अवरुद्ध करती हैं और हमें अपने दिमाग की पूरी क्षमता विकसित करने से रोकती हैं। ज़ेन अभ्यास में मन कुंजी है, वह स्थान जहां स्वतंत्रता और आत्मज्ञान पाया जाता है। लेकिन जब लगातार व्याकुलता और अस्वस्थ पैटर्न के बोझ से दबे रहते हैं, तो स्वतंत्रता की राह कठिन लग सकती है। ज़ेन हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग एक शांत झील की तरह होना चाहिए, जिसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से और विरूपण के बिना प्रतिबिंबित होता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में इस झील को लगातार मंथन किया जाता है। अत्यधिक चिंतन, निरंतर डिजिटल व्याकुलता और इस भ्रम के माध्यम से कि मल्टीटास्किंग हमें आगे ले जाएगी। ये हानिकारक आदतें, जिन्हें हम अक्सर सामान्य मानते हैं, हमारे दिमाग को अंधकारमय कर देती हैं और हमें जीवन के निरंतर तूफान में फंसा देती हैं। ज़ेन गुरु आज एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ हैं। उनकी बुद्धि आपको इन विनाशकारी पैटर्न को पहचानने और खत्म करने में मदद करती है। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अपने दिमाग को स्पष्टता और शांति की स्थिति में कैसे लौटाया जाए। वह आपको दिखाएंगे कि कैसे ज़ेन के प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके उन आदतों को पीछे छोड़े जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रही है, और अधिक शांतिपूर्ण, स्पष्ट जीवन का मार्ग खोजें। अब जब हमने अपनी यात्रा के लिए मंच तैयार कर लिया है, तो आगे हम आपके दिमाग को अवरुद्ध करने वाली पहली हानिकारक आदत की जांच करेंगे, अंतहीन चिंतन। इसके साथ बने रहें, क्योंकि जो आने वाला है वह आपको इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। चिंतन विचारों की एक सतत धारा जो हमें अपने वशीभूत रखती है। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करती है, अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता और हमें निरंतर सोच और संदेह के घेरे में ले जाती है। प्रत्येक विचार अगले विचार की ओर ले जाता है, और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप चिंता, विश्लेषण और आंतरिक संवाद की भूल भुलैया में खुद को खो चुके होते हैं। ये अंतहीन विचार चक्र न केवल आपके दिमाग को थका देते हैं, बल्कि वे स्पष्टता और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक जगह भी छीन लेते हैं। ज़ेन परंपरा में मन की तुलना अक्सर स्वर्ग से की जाती है, असीम, विशाल और शांत। लेकिन विचार करके हम ऐसे बादलों को गति देते हैं जो इस विशाल स्थान को ढक देते हैं। उस क्षण को वैसे ही अनुभव करने के बजाय जैसे वह है, हम एक ऐसे अतीत में फंस गए हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, या एक ऐसे भविष्य में फंस गए हैं जो अभी तक नहीं आया है। इस तरह हम यहाँ और अभी से संपर्क खो देते हैं, एकमात्र स्थान जहाँ सच्ची स्वतंत्रता मौजूद है। अंतहीन चिंतन आपके मस्तिष्क को कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो यह तनाव के स्तर को बढ़ाता है और मस्तिष्क में तथाकथित डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करता है, एक नेटवर्क जो दिवास्वप्न,
चिंता और आत्म प्रतिबिंब के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन निरंतर चिंतन से दीर्घकालिक तनाव और अधिक काम होता है। मन अधिक व्यस्त हो जाता है, जबकि मस्तिष्क उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ज़ेन गुरु हमें सिखाते हैं कि हम वर्तमान में रहना सीखकर विचारों के इस तूफान को शांत कर सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास के माध्यम से मन फिर से शांत हो जाता है, जैसे तूफान के बाद झील शांत हो जाती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम अपने आसपास की आवाजों, गंधों और संवेदनाओं को नोटिस करते हैं, तो हम विचारों के अंतहीन प्रवाह को बाधित करना शुरू कर देते हैं। हम एक कदम पीछे हटते हैं और विचारों को बादलों की तरह गुजर जाने देते हैं, बिना उन्हें हमें नीचे खींचने देते हैं। चिंतन न केवल आपकी मानसिक स्पष्टता को धूमिल कर देता है, बल्कि यह आपको अपनी सच्ची भावनाओं से भी दूर कर देता है। आप जो भीतर भावना के माध्यम से हल करना चाहते हैं, उसे आप विचारों से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ज़ेन तरीका आपको सिखाता है कि सब कुछ न जानना, हर प्रश्न का तुरंत उत्तर न दे पाना ठीक है। अज्ञात की यह स्वीकृति मन को शांति देती है और धीरे धीरे चिंतन को समाप्त कर देती है। अब जब हमने यह जान लिया है कि अंतहीन चिंतन आपके मन और मस्तिष्क पर कितना बुरा असर डालता है, तो आइए आगे बढ़ें और अगली आदत की जांच करें जो दिखने में फायदेमंद लगती है लेकिन वास्तव में आपके दिमाग के लिए हानिकारक है। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हमारी आधुनिक दुनिया में इसे अक्सर दक्षता और उत्पादकता के संकेत के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह आदत हमें जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की कोशिश, पहली बार में एक उपयोगी कौशल की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह हमारे दिमाग और दिमाग पर इस हद तक दबाव डालती है कि हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता है। ऐसे क्षणों में जब आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग थक जाता है और एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देता है। ज़ेन गुरु हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता की कुंजी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रहना है। मल्टीटास्किंग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह हमारा ध्यान बिखेरता है, हमारे विचारों को खंडित करता है और हमें थका देता है, भले ही हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं और उनमें से किसी भी टुकड़े को वास्तव में गहराई तक जाने का मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर जैन पथ हमें हर कार्य को पूर्ण समर्पण और उपस्थिति के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह कितना भी छोटा या सांसारिक क्यों न लगे। मल्टीटास्किंग हमारी कार्यशील स्मृति पर अधिक भार डालकर और हमारे संज्ञानात्मक प्रदर्शन को कम करके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से एक से अधिक कार्य करते हैं, वे वास्तव में कम कुशल होते हैं और अधिक धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमारे दिमाग को एक काम पर ध्यान केंद्रित करने, उसे पूरी तरह से संसाधित करने और फिर अगले पर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम लगातार इसमें बाधा डालते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को बार बार समायोजन में ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे मानसिक थकान होती है। ज़ेन में मन की तुलना अक्सर एक तेज तलवार से की जाती है, जो सही ढंग से उपयोग किए जाने पर सटीक और स्पष्ट रूप से काट सकती है। लेकिन यदि आप एक साथ कई कट लगाने का प्रयास करेंगे, तो तलवार कुंद हो जाएगी और कट अपनी सटीकता खो देंगे। जब आप एक से अधिक कार्य करते हैं, तो आपके दिमाग में ठीक यही होता है। आप स्पष्टता और फोकस प्राप्त करने की क्षमता खो देते हैं, और यदि आपने प्रत्येक कार्य को एक एक करके निपटाया होता तो आप उससे कम पूरा कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग के कारण हम सचेतनता का गहरा मूल्य भी खो देते हैं। जब हम एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर भागते हैं, तो हम प्रत्येक क्षण का सार भूल जाते हैं।
एक जैन गुरु आपको याद दिलाएगा कि बर्तन धोना भी जब ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक किया जाए तो एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। जब आप हर क्रिया, हर सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप आंतरिक शांति की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जो आपको अधिभार से मुक्त करती है और आपको अपनी वास्तविक शक्ति में रहने की अनुमति देती है। यह तेज होने या अधिक काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण में गहराई खोजने के बारे में है। जब आप मल्टीटास्किंग की आदत से दूर हो जाते हैं और इसके बजाय एक समय में एक ही काम पूरी उपस्थिति के साथ करना सीखते हैं, तो आपका दिमाग स्पष्ट हो जाएगा, आपके दिमाग पर कम बोझ पड़ेगा और आप पाएंगे कि आप वास्तव में अधिक हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ शांत मन, एकाग्र मन। अब जब हमने देखा है कि मल्टीटास्किंग आपके मस्तिष्क को कैसे नुकसान पहुंचाती है और आपके दिमाग को विचलित करती है, तो आइए तीसरी आदत पर चलते हैं, जो तेजी से हमारे जीवन पर हावी हो रही है, लगातार डिजिटल व्याकुलता। ऐसी दुनिया में जहां हम स्क्रीन से घिरे हुए हैं, लगातार डिजिटल व्याकुलता एक आदत बन गई है जो हमें अपने दिमाग की उथल-पुथल में गहराई तक डुबो देती है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ईमेल और सूचनाएं लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं और हमें सूचनाओं की उनकी अंतहीन धाराओं में खींच लेती हैं। यह डिजिटल अतिउत्तेजना पहली बार में हानिरहित लग सकती है, लेकिन इसका हमारे दिमाग और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह वर्तमान क्षण में रहने की हमारी क्षमता को नष्ट कर देता है और इसके बजाय हमें निरंतर उत्तेजना और बेचैनी की स्थिति में ले जाता है। एक जैन गुरु आपको बताएगा कि सच्ची शांति और स्पष्टता तभी पाई जा सकती है जब मन मौन में विश्राम करता है, लेकिन डिजिटल दुनिया हमें ऐसा करने से रोकती है। जब भी आप किसी संदेश को देखने या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के लिए अपने फोन को देखते हैं, तो आपके मस्तिष्क को डोपामाइन से पुरस्कृत किया जाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको खुशी और इनाम की भावना देता है। लेकिन उस तरह की खुशी क्षणभंगुर है और इसलिए आप जल्द ही अगले डिजिटल प्रोत्साहन की तलाश में हैं, जो उस भावना को दोहराएगा। यह लत का एक चक्र बनाता है जो आपके दिमाग को लगातार उत्तेजना की स्थिति में रखता है और आपके लिए शांत होना मुश्किल बना देता है। लगातार डिजिटल विकर्षण हमारी ध्यान केंद्रित करने और गहन कार्य करने की क्षमता को कम करके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार रुकावटें और उत्तेजनाएं हमारे दिमाग को कम कुशल बनाती है। डिजिटल उपकरणों के साथ मल्टीटास्किंग, चाहे वह ईमेल, समाचार और सोशल नेटवर्क के बीच तेजी से स्विच करना हो, मस्तिष्क में ग्रे मैटर को कम कर देता है, जो निर्णय लेने, स्मृति और भावनात्मक नियंत्रण जैसे संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। आपका दिमाग खंडित हो जाता है, किसी विचार या कार्य की गहराई तक पहुंचे बिना ही लगातार विभिन्न डिजिटल उत्तेजनाओं के बीच उलझा रहता है। ज़ेन शिक्षाएं हमें सचेत रूप से इन विकर्षणों से खुद को दूर रखने और सरलता की तलाश करने के लिए कहती हैं। निरंतर डिजिटल अतिउत्तेजना से मुक्त जीवन मन को मौन में लौटने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति देता है। निरंतर डिजिटल विकर्षण एक तेज घंटे की तरह है जो बार बार बजता है, हमें वर्तमान से बाहर खींचता है। हालांकि ज़ेन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल मौन में पाया जा सकता है, ऐसे क्षणों में जब मन बाहरी उत्तेजनाओं की तलाश नहीं करता बल्कि अंदर की ओर मुड़ता है। डिजिटल विषरण, जैसा कि कई आधुनिक दृष्टिकोणों और ज़ेन अभ्यास में अनुशंसित है, इस लत को तोड़ने में एक शक्तिशाली कदम है। इसका मतलब है कि दिन के दौरान सचेत रूप से समय निर्धारित करना जब आप अपने उपकरणों को दूर रख दें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह खाना हो, प्रकृति में रहना हो या ध्यान करना हो। आप देखेंगे कि मौन के हर पल के साथ आपका मन कैसे स्पष्ट और हल्का हो जाता है। एक ज़ेन गुरु आपको सचेत रूप से छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ध्यान करते समय अपना फोन बंद कर दें या जब आप किसी कार्य में संलग्न हो तो उसे एक तरफ रख दें।
वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करना सीखें, अगले डिजिटल विकर्षण तक पहुंचने की निरंतर इच्छा के बिना। अपने दिमाग को इस निरंतर अत्युत्तेजना से मुक्त करके आप उसे वह स्थान देते हैं जिसमें वह पुनर्जीवित हो सकता है और ठीक हो सकता है। अब जब हमने जान लिया है कि निरंतर डिजिटल विकर्षण आपके मस्तिष्क और दिमाग के लिए कितना हानिकारक है, तो आइए अगले अध्याय में माइंडफुलनेस की उपचार शक्ति की ओर मुड़े। आप सीखेंगे कि इस प्राचीन पद्धति का उपयोग करके अपने मन को कैसे शांत किया जाए और अपने मस्तिष्क को कैसे ठीक किया जाए। उन हानिकारक आदतों की पहचान करने के बाद जो हमारे दिमाग और मस्तिष्क पर बोझ डाल रही हैं, अब उपचार की राह पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। माइंडफुलनेस एक प्राचीन जैन अभ्यास मन को बोझ से मुक्त करने और उसे उसकी प्राकृतिक शांति में वापस लाने की कुंजी है। यह हमें निरंतर सोच और व्याकुलता की तरंगों को शांत करने और स्पष्टता और उपचार के लिए जगह बनाने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस सिर्फ एक तकनीक से कहीं अधिक है। यह जीवन का एक तरीका है जो आपको हर पल को सचेत रूप से, बिना निर्णय के और बिना विचलित हुए अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। आधुनिक दुनिया में हमें अक्सर वर्तमान क्षण में रहना मुश्किल लगता है, लेकिन यहीं पर दिमागीपन की शक्ति निहित है। यह आपको आपके हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहना सिखाती है। जब खाओ तो बस खाओ, तुम जाओ तो बस जाओ। ये निर्देश सुनने में जितने सरल लग सकते हैं, उनमें गहन ज्ञान है जो हमारे खंडित दिमागों को ठीक करता है। ज़ेन गुरु कहेंगे कि सचेतनता में सच्ची स्वतंत्रता निहित है, किसी क्षण में पूरी तरह से रहने की स्वतंत्रता, कहीं और होने या किसी और चीज के बारे में सोचने की निरंतर इच्छा के बिना। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को पुनर्जीवित होने का अवसर देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियमित माइंडफुलनेस मेडिटेशन मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है, तनाव कम करता है और एकाग्रता में सुधार करता है। आप वस्तुतः अपने मस्तिष्क को शांत और संतुलन की स्थिति में लाते हैं, जिसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइंडफुलनेस छोटे कदमों से शुरू होती है। यह सीधे तौर पर लंबे समय तक ध्यान करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपस्थिति लाने के बारे में है। पूरी जागरूकता के साथ सरल कार्य करके शुरुआत करें। अपने दांत ब्रश करना, भोजन तैयार करना या एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना। जैसे ही आप इन रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई शांति फैल रही है। एक जैन मास्टर ज़ेन बैठकर ध्यान करने की सलाह भी दे सकता है, जिसे जैन में सचेतनता का मूल माना जाता है। बैठने की शांति में अपनी सांसों का निरीक्षण करें, इसे अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित होते हुए महसूस करें और अपने मन को शांत होने दें। विचार आ सकते हैं और चले जा सकते हैं, लेकिन उन पर पकड़ बनाए रखने के बजाय आप उन्हें यूं ही गुजर जाने देते हैं। ज़ेन विचारों के तूफान को शांत करने और मन को वर्तमान क्षण की विशालता में लाने का एक तरीका है। माइंडफुलनेस वह पुल है जो आपको बेचैनी से स्पष्टता की ओर ले जाता है। यह आपको अंतहीन चिंतन, मल्टीटास्किंग और डिजिटल व्याकुलता के प्रभावों को दूर करने और आपके दिमाग को उसके प्राकृतिक संतुलन में वापस लाने में मदद करता है। हर पल जब आप जागरूक होते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क और दिमाग को ठीक होने और नई ताकत हासिल करने का अवसर देते हैं। अब जब आपने माइंडफुलनेस की उपचार शक्ति को पहचान लिया है, तो अगले अध्याय में आइए ज़ेन विधियों का पता लगाएं, जो आपके मन और मस्तिष्क को दीर्घकालिक रूप से पुनः प्रोग्राम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको दिखाएंगे कि दीर्घकालिक लाभों का अनुभव करने के लिए माइंडफुलनेस को अपने दैनिक जीवन का नियमित हिस्सा कैसे बनाया जाए। अब जब आपने माइंडफुलनेस की उपचार शक्ति के बारे में जान लिया है,
तो जैन तरीकों के बारे में गहराई से जानने का समय आ गया है, जो लंबे समय तक आपके मन और मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने में आपकी मदद करेगा। जैन पथ आपको व्यावहारिक उपकरणों का खजाना प्रदान करता है, जो आपको अपने विचार पैटर्न को बदलने, पुरानी आदतों को छोड़ने और स्पष्टता और शांति की स्थिति में रहने की अनुमति देता है। जैन में सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है जैन बैठकर ध्यान करना। जैन सिर्फ एक तकनीक से कहीं अधिक है। यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी प्रथा है, जो आपको अपने मन की शांति में डूबने में मदद करती है। सीधे बैठते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को बिना रोके आने और जाने दें। यह मुक्ति की एक प्रक्रिया है। आप विचारों के अंतहीन चक्रों से खुद को अलग करना सीखते हैं और मन को उसकी विशालता में अनुभव करते हैं। ज़ेज़ेन के नियमित अभ्यास के माध्यम से आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क एक नए तरीके से काम करता है। यह शांत, स्पष्ट हो जाता है और उन विकर्षणों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है जो आपको परेशान करते थे। जैन के अलावा किन्हिन वॉकिंग मेडिटेशन एक और शक्तिशाली जैन विधि भी है। किन्हिन आपको सिखाता है कि सचेतनता को गतिविधि में कैसे एकीकृत किया जाए। प्रत्येक कदम सचेत रूप से उठाया जाता है और जब आप चलते हैं तो आप अपने पैरों के नीचे की जमीन, अपनी सांसों और अपने परिवेश के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी सचेतनता को बैठकर ध्यान करने तक ही सीमित नहीं रखने, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने में मदद करता है। किन्हिन के माध्यम से आप सीखते हैं कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, मन को शांत करने और उस क्षण में रहने का एक अवसर है। जैन पद्धतियां मन को शांत करते हुए तेज करने के लिए डिजाइन की गई है। जैन में एक और शक्तिशाली उपकरण तथाकथित कोआन है, छोटी, अक्सर उलझाने वाली कहानियां या प्रश्न जो मन को चुनौती देते हैं और उसे अपने सामान्य विचार पैटर्न को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ताली बजाने की आवाज कैसी होती है? जैसे शब्द पहली नजर में बेतुके लगते हैं, लेकिन ये दिमाग को तर्क से परे सोचने पर मजबूर करते हैं। वे गहरी अंतर्दृष्टि का स्थान खोलते हैं और जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दिमाग को आराम करने की अनुमति देते हैं। एक जैन गुरु आपकी दैनिक दिनचर्या में अनुष्ठानों को शामिल करने की भी सिफारिश करेगा, जो सावधानी और सादगी पर आधारित है। चाय समारोह जैन में एक केंद्रीय अनुष्ठान इसका एक आदर्श उदाहरण है। चाय की तैयारी और आनंद के दौरान हर गतिविधि पूरी उपस्थिति के साथ की जाती है। यह अनुष्ठान हमें याद दिलाता है कि सबसे सरल कार्य भी जब सचेत और सचेत रूप से किए जाएं, तो गहन आध्यात्मिक अनुभव बन सकते हैं। इन आवर्ती ध्यानपूर्ण अनुष्ठानों के माध्यम से मन को शांत और पुनः व्यवस्थित किया जाता है। इन जैन विधियों का नियमित अभ्यास करके आप न केवल अपने मस्तिष्क को तनाव मुक्त करेंगे, बल्कि अपने आंतरिक सुख के साथ एक गहरा संबंध भी स्थापित करेंगे। ये अभ्यास आपको हानिकारक पैटर्न को तोड़ने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को स्पष्टता और शांति की जगह पर लाएंगे। वे आपको अपने और दुनिया के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें विकर्षणों और बेचैनी के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब जब आपने अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने के जैन तरीकों के बारे में जान लिया है, तो अगले अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि आप माइंडफुलनेस और जैन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे ज्ञान के ये शब्द आपके दैनिक जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और आपके मस्तिष्क और मन को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। अब जब आपने बुनियादी जैन पद्धतियां सीख ली हैं, तो इन ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने का समय आ गया है। माइंडफुलनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अभ्यास आप केवल ध्यान के आसन पर कर सकते हैं। यह जीवन का एक तरीका है जो हर पल व्याप्त हो सकता है। जैन की कला जागरूकता और शांति पैदा करने के लिए जीवन के छोटे छोटे क्षणों का उपयोग करना है।
आप अपने दैनिक जीवन में मन की स्पष्टता और शांति बनाए रखते हुए रोजमर्रा के कार्यों में अपनी सचेतनता को शामिल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके दिन की शुरुआत स्मार्टफोन पर व्यस्त नजरों से नहीं, बल्कि सचेत सांस के साथ हो रही है। यहाँ तक कि जागने के बाद ली गई पहली सांस भी आपको वर्तमान क्षण में वापस ला सकती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका यह है कि हर सुबह कुछ मिनट अपनी सांसों को महसूस करें और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि यह आपके शरीर के अंदर और बाहर कैसे बहती है। यह संक्षिप्त अभ्यास आपके दिन के लिए दिशा तय करता है और आपको उपस्थित रहने की याद दिलाता है। माइंडफुलनेस को एकीकृत करने का अर्थ रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे सरल कार्यों के बारे में जागरूक होना भी है। उदाहरण के लिए भोजन। इसे जल्दी जल्दी एक तरफ करने के बजाय हर भोजन को ध्यान का अभ्यास बनाने के लिए खुद को आमंत्रित करें। भोजन का स्वाद, बनावट, गंध महसूस करें। धीरे धीरे चबाएं और इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर भोजन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है। भोजन पर ध्यान केंद्रित करके आप विकर्षणों को कम करते हैं और यहाँ और अभी के साथ फिर से जुड़ते हैं। आप काम करते या पढ़ाई करते समय भी माइंडफुलनेस का उपयोग कर सकते हैं। एक समय में केवल एक ही कार्य करके शुरुआत करें। जब आप किसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो एक से अधिक कार्य करने या विचलित होने की इच्छा के बिना उस पर अपना पूरा ध्यान दें। एकल कदम की अवधारणा ज़ेन के केंद्र में है। एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, उसे पूरा करें और फिर अगले पर आगे बढ़ें। यह आपको अपने दिमाग पर बोझ डाले बिना और अधिक हासिल करने और आप जो करते हैं उसमें गहरे अर्थ का अनुभव करने की अनुमति देता है। एक ज़ेन मास्टर भी आपके दिन में सचेतन ब्रेक को शामिल करने की सलाह देगा। तनावपूर्ण क्षणों में हमेशा एक पल के लिए रुकने का समय निकालें, गहरी सांस लें और खुद को केंद्रित करें। ये छोटे माइंडफुलनेस ब्रेक एंकर की तरह होते हैं जो आपको हमेशा संतुलन में लाते हैं और आपके दिमाग को बेचैनी के भंवर में जाने से रोकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को एकीकृत करने का एक विशेष रूप से शक्तिशाली उदाहरण वॉकिंग मेडिटेशन है। भले ही आप किन्हीं जैसे औपचारिक ज़ेन अभ्यास में प्रशिक्षित नहीं हैं, फिर भी आप चलते समय सावधान रह सकते हैं। चाहे आप प्रकृति में चल रहे हों या सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे तक, प्रत्येक कदम पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके पैर जमीन को छू रहे हैं और अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपको अपने दिमाग से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में आने में मदद कर सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को एकीकृत करने का मतलब प्रौद्योगिकी के साथ सचेत रूप से अपने रिश्ते को आकार देना भी है। अगली बार जब आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करें, तो एक पल के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, क्या मुझे वास्तव में अभी इसकी आवश्यकता है? सचेत रूप से यह तय करके कि आप डिजिटल उपकरणों का उपयोग कब और कैसे करते हैं, आप निरंतर डिजिटल व्याकुलता से बच सकते हैं और स्पष्टता के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। अब जब आपने सीख लिया है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को कैसे शामिल किया जाए, तो हम अपनी यात्रा के अंत के करीब हैं। अंतिम अध्याय में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश देंगे और इस बारे में बात करेंगे कि ये अभ्यास आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को स्थायी रूप से कैसे सुधार सकते हैं। इस यात्रा में हमने एक साथ ज़ेन के ज्ञान की खोज की और उन 3 आदतों की खोज की जो हमारे दिमाग पर बोझ डालती हैं और हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। अंतहीन चिंतन, मल्टीटास्किंग और लगातार डिजिटल व्याकुलता। आपने पहचान लिया है कि कैसे ये पैटर्न आपके दिमाग पर छा जाते हैं और आपको स्पष्टता और शांत स्थिति में रहने से रोकते हैं। लेकिन आपने ज़ेन के शक्तिशाली तरीकों को भी सीखा है जो आपके दिमाग को ठीक करने और आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। ज़ेन का सार सरल है: वर्तमान में रहना,
विचारों, विकर्षणों या आंतरिक उथल पुथल में फंसे बिना क्षण को उसकी संपूर्णता में अनुभव करना। जैसे ही आप इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना शुरू करेंगे, आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। आप पाएंगे कि आपका मन साफ हो गया है, आपका मस्तिष्क कम तनावग्रस्त है और आप दुनिया के साथ अधिक गहरे, अधिक शांतिपूर्ण तरीके से जुड़ने में सक्षम हैं। माइंडफुलनेस, ध्यान और ज़ेन और किन्हिन जैसे सरल अनुष्ठान केवल तकनीक नहीं है, वे एक नई चेतना के प्रवेश द्वार हैं। एक चेतना जो अब रोजमर्रा की जिंदगी के तूफानों में खुद को बहने नहीं देती, बल्कि लहरों के बीच में आराम करती है। ज़ेन का मार्ग मौन का मार्ग है, जो आपको अनावश्यक बोझ से मुक्त होने और अपने भीतर सच्ची शांति खोजने के लिए आमंत्रित करता है। चिंतन को छोड़कर आप अपने दिमाग को वर्तमान क्षण का अनुभव करने के लिए मुक्त करते हैं। मल्टीटास्किंग छोड़कर आप अपने मस्तिष्क को उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह देते हैं जो महत्वपूर्ण है, और खुद को निरंतर डिजिटल व्याकुलता से दूर करके आप अपने दिमाग को उत्तेजनाओं के शोर में खोए बिना अस्तित्व की विशालता में रहने की अनुमति देते हैं। ज़ेन गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कदम उठाना आप पर निर्भर है। छोटे बदलावों से शुरुआत करें। प्रत्येक दिन सचेत रहने के लिए थोड़ा समय निकालें, अपने विचारों का निरीक्षण करें और स्वयं को शांति में डुबो दें। सचेतनता और ध्यान के इन छोटे कार्यों के माध्यम से आप आंतरिक शांति की स्थिति विकसित करेंगे, जो आपको जीवन की चुनौतियों से पार दिलाएगी। साफ और शांत दिमाग का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन फायदेमंद होता है। हर ध्यान, हर सचेत सांस और हर सचेतन क्रिया के साथ आप ज़ेन के ज्ञान में गहराई से उतरेंगे और मन की स्पष्टता से आने वाले उपचार का अनुभव करेंगे। यह आपकी यात्रा है, अधिक शांति, अधिक उपस्थिति और स्वयं तथा अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक जुड़ाव की यात्रा। यह मार्ग आपको आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता की ओर ले जाए, क्योंकि आप अपने मन के बोझ से मुक्त हो जाएंगे और वर्तमान क्षण की सरलता में स्वतंत्रता पाएंगे।